जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रावण मास का पावन समय चल रहा है। इस श्रावण मास में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की भक्ति करने से मनुष्य को सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त होते हैं। श्रावण मास में जो भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, ऐसे भक्तों से भगवान श्री गौरी शंकर जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। ऐसे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करते हैं और श्रावण मास में जो विशेष नियमों का पालन करते हैं, अपने उन भक्तों से भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। श्रावण मास में भगवान की भक्ति करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो श्रावण मास में श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को सुनना बहुत ज़्यादा मंगलकारी कहा गया है। श्रावण मास महत्म्य के दूसरे अध्याय की कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि सनत कुमार जी ने भगवान शिव से ये निवेदन किया है कि हे प्रभु, आप श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को सुनाने की कृपा कीजिए, श्रावण मास की महिमा को सुनाने की कृपा कीजिए। तो भगवान शिव सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे महाभाग, हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, आपका मन भक्ति में लगा हुआ है, आप सद्गुणों के भंडार हैं, समस्त गुणों से युक्त आप अच्छे श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो कुछ पूछा है वह मैं आपको अवश्य बताऊंगा। हे तात, मैं आपसे सारी कथा सुनाऊंगा, एकाग्रचित होकर इस कथा को सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में जिन नियमों का पालन करना चाहिए वो सब कुछ आपको बताऊंगा। श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की लक्ष्य पूजा करें, कोटि लिंग आदि का निर्माण अर्चन करें, ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा भावना से भोजन करवाएं, नियम का धारण कर पारण को करें, उपवास करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करें। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल को देने वाला है। हे मुनि, भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन करना चाहिए, सत्यवाणी बोलनी चाहिए। इस श्रावण मास को कभी भी व्रत से रहित व्यतीत नहीं करना चाहिए। प्रातः स्नान के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रातः स्नान के समय जो भगवान को याद करता है, गंगा जी को याद करता है, उस भक्त के ऊपर सदा मेरी कृपा बनी रहती है। इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, एकाग्र मन होकर प्रतिदिन मेरी पूजा करे। इस श्रावण मास में मंत्र जप का बहुत ज्यादा फल मिलता है। षडाक्षर मंत्र, शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करे, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करे तो सद और वांछित फल देने वाला होता है। पुरुष सूक्त जपे तो अधिक फल देने वाला होता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद फलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस श्रावण मास में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा ये मास मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। यह मास समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, फलों को देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार के दिन सूर्यदेव भगवान का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करे। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है।
मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है, बुधवार को बुध देव का व्रत होता है, बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का व्रत, शुक्रवार को जीविंतिका देवी का व्रत होता है, हनुमान जी तथा नरसिंह जी का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुनिवर, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी व्रत नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुनिवर, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री हरि का पवित्रारोपण करना कहा है, अतः द्वादशी को भगवान श्री हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त करवाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाकर्म सभादीप, उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म सर्प बलि तथा हैग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे द्विजोत्तम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है, उस दिन व्रत तथा महोत्सव करे। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है, कुशोत्पाटन कहते हैं, और वृषभों का अर्चन करे। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गण नायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के भगवान शिव हैं, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान श्री हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी तिथि के भगवान शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं, अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा है। हे मुनिवर, इसी मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ्य देवें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में घबस्ती नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने भक्ति द्वारा तत्पर होकर करें। श्रावण में साग का त्याग करें, भाद्र के महीने में दही का त्याग करें, आश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। मेरी प्रीति की प्राप्ति के लिए या भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रीति की प्राप्ति के लिए संपूर्ण व्रत अवश्य करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे में तथा श्री हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में इस धर्म का सेवन करो, इन सब नियमों का पालन करो। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर जी महाराज ने सनत कुमार जी को श्रावण मास की एक कथा सुनाई है। भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है कि जो श्री हरि विष्णु भगवान जी और भगवान शिव में भेद बुद्धि करता है वह अवश्य ही नरक में वास करता है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि भगवान शिव और श्री हरि विष्णु भगवान जी में कोई भेद नहीं है। दोनों का पूजन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से श्रावण मास में जो भक्त
भक्त भगवान की भक्ति करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान की कृपा से हो जाती है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।